अगले हफ्ते लॉकडाउन की मौजूदा मियाद खत्म होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की ताकि कोरोना संकट से निपटने के लिए आगे की रणनीति तय की जा सके। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पीएम के शुरुआती संबोधन के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक एक कर पीएम के सामने अपने अपने सुझाव और प्रस्ताव रखे। आइए जानते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या-क्या कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मई में मामले चरम पर होने की उम्मीद है। ये जून या जुलाई में भी चरम पर पहुंच सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है। यहाँ तक कि WHO ने इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई भी कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य में केंद्रीय बल तैनात किया जाए, क्योंकि पुलिस भारी दबाव में है और जवान भी संक्रमित हो रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सावधानी पूर्वक तैयारी से रणनीति के साथ राज्यों के राजकोषीय और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के विस्तार की बात कही, जिससे लोगों का जीवन बचाने के साथ आजीविका सुनिश्चित की जा सके। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस संकट में एक साथ हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए टारगेट किया गया है। जब भारत सरकार ने सीमाओं को खोलना, ट्रेनों को शुरू करने और हवाई अड्डों को खोलने सहित लगभग सब कुछ खोल दिया है, तो ऐसे में लॉकडाउन को जारी रखने का क्या तर्क है। पलानीस्वामी ने कहा कि जैसे कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन की सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवाएं शुरू न करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में ट्रेनों का संचालन रोका गया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि राज्यों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लॉकडाउन से संबंधित दिशा निर्देशों में उचित बदलाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरे देश में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी की मांग की। उन्होंने जोन आधारित पाबंदियां हटाने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि रेड जोन ही नहीं, ग्रीन जोन में भी लोगों की आवाजाही बंद होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी और कहा कि हरियाणा में गेहूं की अच्छी फसल हुई है। इसकी बदौलत राज्य देश की GDP में बड़ा योगदान करेगा।